जो भी पूजा पाठ करते हो उसमें से समय निकालो अथवा दूसरा 10 मिनट लगाओ। आपका ये प्रयोग करने से जितना भला होगा उतना सारी जिंदगी की कमाई से और कई जन्मों की भक्ति से उतना भला नहीं होता। 7 जन्मों की कंगालियत चली जाएगी और आपके खानदान में 7 पीढ़ियों में सुख शांति धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। भगवान की कसम खाते क्योंकि भगवान प्यारे हैं। बेटे की कसम खाते, बेटा प्यारा है। ऐसे में तुम्हारी कसम खाता हो तो तुम प्यारे लगते, और तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते। मारेंगे तो शरीर को प्रकृति मारेगी, भगवान तुमको मारेंगे तो भगवान सदा कैसे रहेंगे? तुम्हारा आत्मा भगवान का आत्मा एक है तो कैसे मारेंगे बोलो? भगवान मार सकते क्या तुमको? घड़े के आकाश को महाकाश मार डालेगा क्या? आत्मा को परमात्मा नहीं मार सकते, डरना नहीं। भगवान को भी बोल देना महाराज अब पता चल गया है आप हमको मार नहीं सकते, शरीर तो सदा आपने भी नहीं रखा तो हमारा भी नहीं रहेगा। हम आप ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम अपने को शरीर मानते और मन के कहने में चलते, इसीलिए दुखी रहते। बाकी हम हैं तो तुम्हारी जाति के। भगवान बहुत खुश होते कि आज बेटा होशियार हो गया है। तो मैं क्या बात बोल रहा था पता है आपको? मेरा नांदेड़ में सत्संग था। मेरे को नांदेड़ में लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आए थे, सिखों का कार्यक्रम था, तो कार्यकर्ताओं ने बदले में हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये है राजसी भक्ति। दूसरा, हम ऐसा ऐसा करें और भगवान राजी हो जाए, हमको स्वर्ग मिले अथवा भविष्य में भगवान मिले, ये है सात्विक भक्ति। लेकिन इससे भी एक अद्भुत भक्ति है। भगवान को कहीं मानकर हम ऐसा ऐसा करें, भगवान राजी हो जाए और हमको ये मिल जाए। इस भक्ति से कई गुना ऊंची भक्ति है कि भगवान का रूप क्या है और हमारा रूप क्या है। तो खोजेंगे तो जो भगवान है वो तरंग खोजेगी कि जो समुद्र है उसकी सत्ता के बिना तरंग नहीं हो सकती। गहना खोजेगा कि सोने के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, तो गहना सोना है, सोना गहना है, तरंग समुद्र है, समुद्र तरंग है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। प्रेमा भक्ति हो गई, कल्याण हो गया। उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सारे यज्ञ कर दिए, उसने सारे दान कर दिए, उसने सारे पितरों को तर्पण करके तृप्त कर दिया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। उस ब्रह्म आत्मा परमात्मा के विचार में जिसने अपने मन को गुरु कृपा से स्थिर किया, शांत किया, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे पितरों को तर्पण करके तृप्त कर दिया। ये ऐसा आत्मदेव का सत्संग है। इस सत्संग की एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, करोड़ों पाप वासनाएं, कर्म बंधन के संस्कार मिट जाते, जीवात्मा परमात्मा का अमृतमय स्वभाव जागृत होता है। हर रोज 10 मिनट जो भी पूजा पाठ करते हो उसमें से समय निकालो अथवा दूसरा 10 मिनट लगाओ। भगवान मेरे आत्मरूप हो, ओमकार स्वरूप सामने रखो अथवा भगवान का चित्र रखो या आकाश को देखो। लंबा श्वास लो। फिर चुप रहो। जितनी देर बोला उतनी देर चुप रहो। माताएं, बहनें, देवियां, भाई लोग, आपका ये प्रयोग करने से जितना भला होगा
उतना सारी जिंदगी की कमाई से और कई जन्मों की भक्ति से उतना भला नहीं होता जितना ऐसा भगवान के साथ सीधा प्रीतिपूर्वक संबंध जगाने से होता है। और साधन तो अपने को करना पड़ता है, लेकिन ये तो भगवान के गोद में बैठना है। करोड़पति के गोद में बैठ गया तो कंगाल भी करोड़पति हो जाता है। कोई कंगाल छोकरा करोड़पति के गोद चला गया, उसका बेटा हो गया, तो कंगालियत नहीं रही। लेकिन वो कंगाल है, वो करोड़पति। यहाँ तो जीवात्मा मूल में कंगाल है ही नहीं, परमात्मा का सनातन अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम सनातन हो। करोड़ों बार शरीर की मौतें हो गई, तुम्हारी मौत नहीं हुई। करोड़ों बारों में अरबों बार दुख आया, तुम्हारे पास टिका नहीं। विकार आए, काम क्रोध, लेकिन टिके नहीं, आके चले गए। ये लोफर आते हैं, डराते लुभाते चले जाते, लेकिन टिकता तो तुम्हारा वही साक्षी आत्मदेव है। बचपन में कितनी बार दुख आया था, कितनी बार डर आया, कितनी बार चिंता आई, वे चले गए, तुम हो। जवानी में कितनी बार युवक युवतियों से आकर्षित हुए, किसी की शादी विवाह में अपना ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, मनोरथ आए, कुछ रहे, कुछ मिट गए, कुछ पूरे हुए, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर आत्मदेव साक्षी जानने वाला अभी भी है। बस ओमकार का अ और आखिरी का म, उसके बीच में जो लंबा विचार, उसमें माया नहीं घुसती, उसमें संकल्प विकल्प नहीं घुसता है। वो ब्राह्मी स्थिति परमात्मा सत्ता में एकाकारता में उतनी क्षण रहती। ये अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते आप 8 मिनट रोज बैठो, फिर 10, 12, 15 मिनट करो, फिर थोड़े दिनों में आपका प्रकाश स्वभाव, ज्ञान स्वभाव ऐसा प्रकट होगा, मैं आपको क्या बताऊं, कि फिर आप एक मंत्र भी करोगे ना, उसका प्रभाव भी कई गुना हो जाएगा। अगर 120 मालाएं जप करते हो ये करके, तो 1 साल के अंदर सारी सृष्टि का जो आधार अधिष्ठान परमात्मा ब्रह्म है वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। 3.25 घंटे रोज लगते बस। नीच कर्मों का त्याग कर दें, नीच पुरुषों के संग से प्रभावित न रहे और इस प्रकार की साधना करें। 7-7 जन्मों की गरीबी हो, 7-7 जन्मों की कंगालियत हो, खाली 50 दिन का अनुष्ठान करो, मौन रहो, गाय के दूध की खीर बनाकर सूर्य नारायण को भोग लगा के खाओ और ये साधना 10 मिनट करो, फिर ओम 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 माला करो 120। 7 जन्मों की कंगालियत चली जाएगी और आपके खानदान में 7 पीढ़ियों में सुख शांति धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। ये ऐसी उपासना है परमात्मा की।